चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी को देखते हुए फर्रुखाबाद लोहिया अस्पताल में मरीजों द्वारा नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जिले में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है। सोमवार को 34 कोरोना संक्रमित और केस मिले हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 2068 पर पहुंच गई है, जिसमें 1563 इलाज से ठीक हो गए हैं। 471 का इलाज चल रहा है। अब तक 34 की मौत हो चुकी है। वहीं लोहिया अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लगी है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जिले में बेलगाम निकल रहे कोरोना मरीजों के पीछे आम जनमानस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते दिन प्रतिदिन दर्जनों मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जितना कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, उतना ही लापरवाही बढ़ती जा रही है। आम जनता के साथ ही सरकारी अमला भी पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। नतीजन दर्जनों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। राज्यसभा में सोमवार को विपक्षी सांसदों के हंगामे का मुद्दा उठा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के दुर्व्यवहार पर कहा कि कल राज्यसभा के लिए बुरा दिन था। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। हालांकि मनाही के बावजूद निलंबित सदस्य सदन की कार्रवाई में लगातार हिस्सा लेते रहे, जिसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी और इसे मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सांसद परिसर में निलंबित सांसद धरना दे रहे। भाजपा ने निलंबित सांसदों के सदन में मौजूद रहने को गुंडागर्दी करार दिया। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सोमवार सुबह करीब 11 बजे खराब मौसम के कारण चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में एक ट्रेनी पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। क्रैश होने से एयरक्राफ्ट के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए और मलबा कई खेतों में फैल गया। पायलट का शव एयरक्राफ्ट के मलबे से करीब 300 मीटर की दूरी पर मिला। कृषि विधेयकों को लेकर देश भर में किसानों और संसद में विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया गया। हालांकि रविवार को सरकार ने राज्यसभा से 2 कृषि विधेयकों को पारित करा लिया। सरकार की तरफ से लगातार इन विधेयकों के फायदे गिनाए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों से कहा है कि विधेयकों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कि गलत है। इस कानून कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही आगे भी होता रहेगा। सामरिक व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर लेह रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 15.5 हजार करोड़ कम हो गई है। हिमाचल से सर्वे का स्पॉट विजिट करने पहुंचे रेलवे लाइन परियोजना निदेशक ने 43.5 हजार करोड़ के बजाय अब 68 हजार करोड़ का एस्टिमेट बनाया है। इस रेलवे लाइन का अभी रडार सर्वे चला है। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी राजीव शुक्ला से मिलने कांग्रेस के कई नेता दिल्ली पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राजीव शुक्ला से उनके दफ्तर में मुलाकात की और पार्टी के मसलों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श भी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि वह पहले ही नए प्रभारी राजीव शुक्ला से दिल्ली में मिल चुके हैं और पार्टी से जुड़े मसलों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श भी किया। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में छिपना या स्थानीय घरों में शरण लेना बीते दिनों की बात हो गई है। सेना और सुरक्षा बलों से बचने के लिए वे अब घने बगीचे में भूमिगत बंकर बनाते हैं। यहां तक कि मौसमी नदियों में बंकर खोद कर रहते हैं। यह ट्रेंड हाल में पुलवामा और शोपियों में ऑपरेशन के दौरान देखने को मिला, क्योंकि वहां सेब के घने बगीचे और जंगल है। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाज के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 सितंबर को प्रजापति को अंतरिम जमानत दी थी। प्रजापति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। अदालत से जमानत के बावजूद प्रजापति धोखाधड़ी के एक नए मामले की वजह से जेल में ही थे। भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 68 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है, जिसे मंत्रालय के स्मार्ट सिटी डिवीजन की ओर से जारी किया गया है। इसे परियोजना फंड की पहली किस्त के रूप में दिया गया है। इसे जारी करने के साथ ही मंत्रालय ने कई तरह की शर्तें भी लगाई हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री नाहन की 70 वर्षीय श्यामा शर्मा का निधन हो गया। श्यामा शर्मा कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। सोमवार को उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें तुरंत चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मेडिकल कॉलेज नाहन ने सुबह सैंपल लेने के बाद उन्हें पीजीआई रेफर किया गया था। सीएमओ के पराशर ने पुष्टि की है। आप देखते रहें उत्तर भारत न्यूज।